हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। और आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नंबर एनालॉजी पे। ये क्वेश्चंस मैं एक बुक से लेती हूँ, तो लेट्स सॉल्व देम। 45 और 15 में रिलेशनशिप दे रखा है, 20 और 10 में दे रखा है। उसी रिलेशनशिप को यूज़ करके हमें 125 का निकालना है। तो ये आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? अगर हम इसको देखें तो क्या बनाए कि ये 45, 15 3 जो 45 होता है, 10 का इंटू 3 करेंगे 30 नहीं बन रहा ये रूल। देन उसके बाद अगर हम देखें 15 का स्क्वायर करें, 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 को किससे माइनस करना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और डिवाइड करें कि वो 45 हो जाए तो 225 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 45 आ रहा है। अब इसको भी देख लेते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे 20 आ रहा है। तो ये रूल से अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा रूल चल रहा है n²/5, दैट इज़ 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 225/5 45। ऐसी 10 का स्क्वायर बाय 5 दैट इज़ 20। ऐसी 125 इंटू 5, 125 को किस n² बाय 5 दैट इज़ 625 n², n हो गया हमारा 25। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आपको करनी नहीं पड़ेगी, ये सब आप मन में कर पाएंगे। अगर आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे स्क्वायर्स ऐसे ही याद होंगे और आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा। अब हमें रिलेशनशिप देखा है 5 इंटू 140, 8 इंटू 5 36 और 6 का निकालना है। चलो इसके पास वाला लेके चलते हैं, 140 के पास। 5 के पास क्या क्यूब होगा हमारा 125, 5 जो 25, 25 इंटू 5 125। 125 में हमें क्या प्लस करना है 15, तो हमारा बन जाएगा 40, 140। 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो बेसिकली 5 का क्यूब प्लस। ऐसी 8 का देखते हैं, 8 का क्यूब होता है 512। 512 में क्या प्लस करें कि 24, जिस बन जाएगा 536। इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 3, तो बेसिकली क्या रूल चल रहा है n³ प्लस 8 n इंटू 3, तो यही रूल लगाते हैं। 6 का क्यूब प्लस 6 इंटू 3, 6 6 जो 36, 36 इंटू 6 216 प्लस 18, तो हमारा आ रहा है 234। तो ये हो गया आंसर। देखो अब फिर से 24 का 2 का रिलेशन दे रखा है 81 और 3 का दे रखा है 375 का निकालना है। अगर हम इसमें देखें 2 का क्यूब होता है 8, 8 इंटू 3 करें, एक तो ये दिख रहा है हमें 3 का की पावर 4 होता है 81, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 की पावर 4 करते हैं तो हमारा आएगा 16, तो हमारा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम 2 की पावर 3 कर दें तो हो गया 8, 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 24। ऐसी 3 की पावर 3 करें तो आता है 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 81। तो बेसिकली रूल चलेगा n³ को मल्टीप्लाई करें हम 3 से। तो ऐसा कौन सा है जिसको हम 375 मल्टीप्लाई, तो ये कटा तो n³ आ जाएगा हमारा 125। n क्या हो गया 5। नाउ सी पे आते हैं 169 14, ये 16 का निकालना है। 289 और 18 का रिलेशनशिप अगर आप ध्यान से देखो तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, और 289 स्क्वायर होता है 17 का। तो ये देख के ही पता चल रहा है 14 में से -1 करो 13 का स्क्वायर, 18 में से -1 करो 17 का स्क्वायर, तो 16। तो बेसिकली रूल चल रहा है n-1 का स्क्वायर। तो अगर 16 का स्क्वायर -1 करेंगे 15, 15 का स्क्वायर 225। तो बेसिकली आंसर इज सी। मैं अभी भी कहूँगी आप सबको स्क्वायर्स, क्यूब्स, डिविजिबिलिटी रूल्स ये सब बहुत अच्छे से मेमोराइज होनी चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।